हेलो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत के लोक नृत्य। दोस्तों ये स्टैटिक जीके का पार्ट होगा। ये हम लोग की स्टैटिक जीके की सीरीज स्टार्ट हो रही है दोस्तों, अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि अब स्टैटिक जीके काफ़ी आ रही है, चाहे वो एसएससी हो या फिर रेलवे हो। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लोक नृत्य अपना टॉपिक। दोस्तों मध्य प्रदेश के लोक नृत्य में पंडवानी गणगौर नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट है। पंडवानी नृत्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया जाता है। यह एकल लोक नृत्य है जिसमें गायन और नृत्य एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से पांडवों द्वारा आधारित घटनाओं का चित्रण किया गया है। आपको एक इमेज दिख रही होगी जिसमें पद्म भूषण तीजन बाई यह नृत्य करते हुए आपको दिख रही हैं। गणगौर नृत्य दोस्तों मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। यह चैत्र मास की नवरात्रि में किया जाता है। यह पर्व माँ गौरी और शिव की उपासना के लिए होता है। इसमें रथ सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश में कुछ और इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है जैसे कि चौथ हो गया, सुआ हो गया, करमो हो गया, डागला हो गया, छेरिया। ये इम्पोर्टेंट है, ये आ जाते हैं, याद रखिएगा। अपने नोट्स बना रहे हैं तो उसमें लिख लीजिएगा। दोस्तों अगर असम के लोक नृत्य की बात करें तो असम में बिहू वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कभी भी असम के लोक नृत्य पढ़े होंगे तो उसमें बिहू आपने ज़रूर पढ़ा होगा। भारत में यह असम राज्य में मनाया जाता है और कछारी जनजाति बनाती है। दोस्तों यह नृत्य फसल की कटाई के दौरान किया जाता है और साल में यह 3 बार मनाया जाता है। इसकी वेशभूषा बहुत साधारण होती है। इसको करते समय दोस्तों धोती, गमछा, कुर्ता आदि पहनते हैं। दोस्तों कुछ और लोक नृत्य हैं जैसे कि काली गोपाल, खेल गोपाल, किल गोया महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। अगला लोक नृत्य दोस्तों उत्तर प्रदेश का जिसमें नौटंकी है। यह छंद, दोहा, हरि गीत का, कव्वाली, गज़ल आदि के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों नौटंकी एक हास्य और वीर रस आदि से शामिल है। इसकी समयावधि बहुत कम होती है जिसमें गाना नाचना शामिल है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में रासलीला, नौटंकी और जांगर कजरी भी लोक नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले लोक नृत्य की ओर। दोस्तों अगला लोक नृत्य दोस्तों गरबा है। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है लेकिन यह भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। यह नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। गरबा नृत्य के द्वारा ही हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। गरबा नृत्य के द्वारा गुजरात में दोस्तों गणपति भजन, रासलीला, डांडिया रास और गरबा तो बता ही दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और भवाई भी दोस्तों याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले लोक नृत्य की ओर। दोस्तों महाराष्ट्र के लोक नृत्य में तमाशा और लावनी शामिल है। तमाशा यह महाराष्ट्र में किया जाने वाला नाटिका नृत्य है। ज़्यादातर लोक नाटिका नृत्य दोस्तों पुरुष के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन तमाशा एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है जिसमें मुख्य भूमिका महिलाएं निभाती हैं। यह एक सफल लोक नृत्य है। इसमें हारमोनियम, घुंघरू, मंजीरा आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तमाशा का प्रस्तुतिकरण प्रायः कोल्हाटी समुदाय के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों लावनी महाराष्ट्र का सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य है। लावनी नृत्य की लोकप्रियता का अंदाज़ा हम लोग इस बात से लगा सकते हैं कि इनका लावनी नृत्य का प्रयोग अब फिल्मों में भी किया जाने लगा है। यह नृत्य विशेष पारंपरिक परिधान में किया जाता है जिसमें त्रात्यांगना 9 मीटर की साड़ी पहनती है। लावनी नृत्य में आध्यात्म एवं श्रृंगार दोनों ही भावों का मेल होता है। दोस्तों कुछ महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं जैसे कि बोहदा, लावनी, गणेश चतुर्थी, कोली गफा, ललिता, मोरीधा। ये कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। सब नहीं याद करने, एक आध और याद कर लीजिएगा, वो फंस जाते हैं। याद कौन से करना है, जैसे कि बोहदा, लावनी, गणेश चतुर्थी, यही याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले लोक नृत्य की ओर। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य में थाली एक लोक नृत्य है। दोस्तों यह शादी, त्यौहार आदि विभिन्न त्योहारों में ये लोक नृत्य किया जाता है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में और लोक नृत्य हैं जैसे कि सांगला, डांगी, डंडा, नाव आदि। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य में दोस्तों छाऊ नृत्य, जातरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि छाऊ नृत्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पश्चिम बंगाल का छाऊ नृत्य गीत संगीत से भरपूर है। यह सशक्त छवि वाला नृत्य होता है। दोस्तों यह पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा और बिहार में भी गाया जाता है। इन प्रदेशों में नृत्य कई मौक़ों पर किया जाता है। दोस्तों इसकी विशेष बात यह है कि यह मुखौटे इस नृत्य का विशेष आकर्षण होता है। बढ़ते हैं अगले नृत्य जातरा की तरफ।
जात्रा एक नाट्य अभिनय युक्त लोक नृत्य है दोस्तों, जिसमें अभिनय के साथ साथ गीत, संगीत, वाद विवाद आदि होता है। पश्चिम बंगाल में जात्रा का इतिहास बहुत ही पुराना है दोस्तों। कुछ और इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है पश्चिम बंगाल के, जैसे राम भोसे, कीर्तन, काठी। ये इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं कहाँ के? असम के। बढ़ते हैं आगे। बिहार के लोक नृत्य में विदेशिया लोक नृत्य बहुत इम्पोर्टेंट है। विदेशिया लोक नृत्य दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रसिद्ध है और इसमें मनोरंजन भरपूर है। इसमें समाज से जुड़ी बुराइयों का समाप्त करने का संदेश भी दिया जाता है। उत्तराखंड के लोक नृत्य में छोलिया नृत्य बहुत लोकप्रिय है। यह बहुत प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में छोलिया लोक नृत्य का इतिहास कई दशकों पुराना है। इस नृत्य का उत्तराखंड में उस समय से है जब यहाँ पर विवाह तलवार की नोक पर हुआ करते थे। छोलिया नृत्य विवाह के मौके पर किया जाता है। उत्तराखंड में कुमायूं, झूला और झोरा ये भी लोक नृत्य है दोस्तों, याद रखिएगा अपनी नोटबुक में, ये नोट कर लीजिएगा। पंजाब के लोक नृत्य में भांगड़ा गिद्धा बहुत लोकप्रिय है। भांगड़ा मुख्यतः नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है और पंजाब में ऐसे त्यौहार और उत्सवों में किया जाता है दोस्तों। वहीं दूसरी ओर पंजाब का एक और लोक नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम गिद्धा है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा पारंपरिक पंजाबी वस्त्र पहनकर किया जाता है। राजस्थान के लोक नृत्य में कालबेलिया नृत्य, घूमर नृत्य, तेरह ताली नृत्य और भवाई नृत्य किया जाता है। कालबेलिया नृत्य कालबेलियाई जनजाति द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका नाम कालबेलिया नृत्य पड़ा। घूमर नृत्य राजस्थान में प्रत्येक त्यौहार, उत्सव, समारोह में प्रमुखता से किया जाने वाला नृत्य है। इसको स्त्री द्वारा किया जाता है और महिलाओं द्वारा पहने जाने लंबे घाघरे इस नृत्य की विशेष आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों तेरह ताली नृत्य, यह नृत्य महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और पुरुषों द्वारा इसमें भजन गाया जाता है। नृत्य में महिलाएं अपने शरीर में मंजीरे को बांध लेती हैं और गीत की लय के साथ उसको बजाती हैं। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य में सबसे इम्पोर्टेंट है पंथी नृत्य। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के महान संत गुरु घासीदास के पद से ही पंथी नृत्य का नामकरण हुआ है। मुख्यतः निर्गुण भक्ति पर आधारित यह लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक छांज व मृदांग की ध्वनि पर सफ़ेद धोती पहन के नृत्य करते हैं और इस नृत्य के द्वारा अचंभित करने वाले कारनामे भी दिखाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के नृत्य में कच्चीपुड़ी इम्पोर्टेंट है। इस नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव कच्चीपुड़ी से पड़ा है। यह नृत्य दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है। कच्चीपुड़ी नृत्य का प्रदर्शन पारंपरिक तरीके से किया जाता है। नृत्य से पहले मंच पर पूजन किया जाता है और इस नृत्य में कर्नाटक संगीत के साथ साथ मृदंग, वायलिन आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें विशेष आभूषण भी पहने जाते हैं। और कच्चीपुड़ी के साथ साथ दोस्तों एक और याद रखिएगा, मर्दाला एक और है दोस्तों, कालियट्टम, कुड़ियट्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। अगला लोक नृत्य दोस्तों उड़ीसा के लोक नृत्य है, जिसमें ओडिसी इम्पोर्टेंट है। आपको याद हो गया होगा उड़ीसा का ओडिसी। ऐसा माना जाता है दोस्तों यह नृत्य प्रारंभ में जो मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियाँ होती थी उनके द्वारा किया जाता था। ओडिसी नृत्य में मुख्यतः भगवान कृष्ण और विष्णु के अवतार की कथाएँ बताई जाती हैं एवं भगवान जगन्नाथ का वर्णन भी किया जाता है। ओडिसी नृत्य के साथ कई पुरातात्विक प्रमाण भी पाए जाते हैं। यह बहुत ही प्राचीन कला है दोस्तों। ओडिसी नृत्य में हस्त मुद्राएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं दोस्तों। एक दो तीन और महत्वपूर्ण नृत्य हैं उड़ीसा का, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, छऊ, पैका, सवारी संचार और गरुड़ वाहन। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों केरल के लोक नृत्य मोहिनीअट्टम और कथकली हैं। मोहिनीअट्टम यह नृत्य शास्त्रीय परंपरा पर आधारित है। इसके अनुसार मोहिनीअट्टम मोहित करने वाला नृत्य है। इसमें आँखों के साथ साथ हाथों और चेहरों के हाव भाव बड़े महत्वपूर्ण होती है। इसमें त्रातंगना केरल की एक सफ़ेद रंग की सुनहरी जरी वाली साड़ी पहनती हैं और यह नृत्य मूल रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। कथकली दोस्तों एक नृत्य नाटिका अर्थात एक कथा का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें विभिन्न पुराणों जैसे महाभारत या रामायण आदि के चरित्रों का रूपांतरण किया जाता है। इस नृत्य की वेशभूषा बहुत ही सुंदर एवं आकर्षित होती है।
इसमें देखिए एक सर में आपको मुकुट दिख ही रहा होगा और इसमें हाथों की मुद्राओं और चेहरों के भावों पर विशेष महत्व दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले लोक नृत्य की ओर। कर्नाटक के लोक नृत्य में यक्षगान वेरी इंपॉर्टेंट है। यक्षगान एक पारंपरिक नृत्य नाटिका है जो कर्नाटक प्रदेश में होता है। इस नृत्य की विशेषता यह है कि यह धान के खेतों में रात के समय प्रस्तुत किया जाता है, जिससे युद्ध से जुड़े पहलुओं को दर्शाया जाता है। दोस्तों, कर्नाटक में कुनीता और वीरगासे और करगा ये भी लोक नृत्य बड़े पूछे जाते हैं, जिसमें कि करगा वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद।